अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 2 डाइस की, किसकी? 2 डाइस। देखो जब अपने सिंगल डाइस देखा था तो सिंगल डाइस में यू गॉट दिस नंबर राइट 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने पहला डाइस रोल कर दिया, ओके, फिर मैंने दूसरा डाइस रोल कर दिया, तो दोनों डाइस में ये फर्स्ट डाइस है, येलो वाला फर्स्ट डाइस है और ये सेकंड डाइस है। येलो में कितना नंबर आ रहा है? 4। इसमें क्या आ रहा है? 5। तो आप लिखते हो 4,5। क्या लिखते हो? 4, फिर इतने सारे नंबर क्या है? इतने सारे नंबर है पॉसिबिलिटी। क्या है? मतलब क्या क्या आ सकता है। तो आपको क्या करना है, पहला वाला जो नंबर है, जैसे कि ये दिख रहा है, इसमें क्या नंबर है? 1 के साथ आपको सब जोड़ते रहना है। तो ये क्या हो गया? 1,1। फिर उसके बाद ये क्या हो गया? 1,2। फिर क्या हो गया? 1,3। तो यहाँ पर बच्चे लोग जो भी आ रहा है ना, ये लाइक दिस 1,3 1,4 1,5 1,6। तो ये सारी चीजें जो है ऐसा ऑप्शन करते करते लास्ट का नंबर इसमें होता है 6 और इसमें भी होता है 6। तो 6,6, इससे बढ़ के कोई नंबर नहीं आएगा। एनी डाउट एनीवन? इतना समझ गया? ओके। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहां पर है, पहला क्वेश्चन रीड करो रियान। कपड़ा कहां है बेटा? रीड करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7। टोटल अपने यहां पर 36 सैंपल स्पेस, 36 मतलब ये 6 12 18 24 30 और 36, टोटल 36 ऑप्शन है। सम मतलब क्या होता है? प्लस करके 7 आना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी एन इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर इज 7। तो ऐसे कितने नंबर है जिसको ऐड करके 7 आता है? तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कैन वी से 1,6 7, क्योंकि 1 + 6 7। और जब भी सम वाला सम हो, सम वाला SUM, सम वाला जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो डायगोनल में जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि 1,6 ऐसे क्रॉस में आते रहो, 2,5 7 होता है, 2 + 5 3 4 4 3 5 2 6 1। समझ में आ गया सबको? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऐड करके 7 किस किस में आता है? पहला आता है 1,6, दूसरा क्या आएगा? 2,5, नेक्स्ट 3,4 4,3 5,2 6,1 1 2 3 4 5 6। तो इवेंट कितने हो गए? 6 हो गए। P ऑफ A का फॉर्मूला क्या है? बोलो। N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। वापिस से P ऑफ A इक्वल टू अपॉन N ऑफ S। तो भाई N ऑफ A कितना आया? 6। N ऑफ S कितना है वहां पर? 36। 6 1 जा 6 6 जा। तो P ऑफ A का फॉर्मूला है 1/6, मतलब वैल्यू है 1/6। एनी डाउट एनीवन? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Sum of the number is 9. Sum of the number is 9। तो आप बताएंगे अरबिया, sum of the number 9 ऐड करके 9 आना चाहिए। पहला कौन सा आएगा? 6,3। यहां से देखो, पहला 3,6। फिर इसको मैंने बोला डायगोनल में जाना है आपको, ऐसा क्रॉस में 3,6 9 होता है ना, 3 + 6 फिर क्या आएगा? 4 5 5 4 6 3। समझ में आया? दोनों नंबर को ऐड करके 9 आता है। तो यहां पर हम लोग बी में लिखेंगे, पहला नंबर है यहां पर 3,6 4,5 5,4 एंड 6,3। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। N ऑफ B कितना हो गया? 4। तो भाई P ऑफ B का फॉर्मूला क्या है? N ऑफ B अपॉन N ऑफ S। तो दैट इज 4/36। क्या 4 के टेबल में 36 आता है? कभी आता है? तो 4 1 जा 4 9 जा। तो P ऑफ B का वैल्यू क्या हो गया? 1/9। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज लिटिल बिट डिफरेंट। इट सेज दैट सम ऑफ द नंबर इज at least 10। is at least 10। at least 10 का मतलब होता है जैसे कि अगर इसने मेरे से उधार लिया 10 रुपया 2020 में, कितना लिया? 10 रुपया। अब ये 2021 हो गया तो मेरे को देख के क्या बोलते हैं, अभी मुंबई लैंग्वेज में कन्नी काट रहा बोलते, ओके। तो भाग रहा मतलब पैसा दे रहा नहीं। तो मैं एक दिन इसको पकड़ लिया, बोला कम से कम मेरा 7 रुपया तो दे दे, एटलीस्ट 7 का मतलब होता है 7 या 7 से ज्यादा। तो या तो ये 7 रुपया देगा, या तो 8 रुपया देगा, या तो 9 रुपया देगा, या तो 10 रुपया। 11 रुपया तो देगा नहीं, क्योंकि वो 4 साल से नहीं, 6 साल से 10 रुपया ही नहीं दिया। समझ में आ रहा है सबको? तो एटलीस्ट का मतलब ये है, वो रिपीट आफ्टर मी, नहीं कम से कम कभी नहीं बोलेंगे, बोलो एटलीस्ट 3 मीन्स 3 और 3 से ज्यादा। तो एटलीस्ट 5 क्या होगा?
5 और 5 से ज्यादा, एटलीस्ट 7 क्या होगा, 7 और 7 से ज्यादा, एटलीस्ट 10 क्या होगा, 10 और 10 से ज्यादा। तो बच्चे लोग एटलीस्ट 10 देखते हैं यहाँ पर, एटलीस्ट 10, पहला तो नंबर लिख देंगे। एटलीस्ट 10 का मतलब होता है 10, 11 या 12, 10, 11 या 12। अच्छा 12 तक क्यों, ऐड करके 10 आ सकता है, ऐड करके 11 आ सकता है, ऐड करके 12 आ सकता है। लास्ट नंबर क्या है, 6, 6 प्लस 6 12, 12 से ज्यादा नहीं आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे एटलीस्ट, लेट द सम ऑफ द नंबर्स एटलीस्ट 10, तो पहला 10 लिखो, फिर 11, फिर 12। तो कैफी बताओ ऐड करके 10 किस किस में आता है, 6+5 यहां पर देखो 4, 6, 5, 5, 6, 4। तो यहां पर आप लिखेंगे 4, 6, 5, 5, 6, 4। बंद कर दो, अभी मत भेजो, अभी थोड़ा बैठो वहीं। हाँ नेक्स्ट देखो बच्चे लोग, 10 हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट क्या है, ऐड करके 10 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। 10 का मैंने लिख दिया। अब 11 में कौन कौन है बताओ, 5, 6, 6, 5। तो यू राइट ओवर हियर 5, 6 एंड 6, 5। नेक्स्ट ऐड करके 12 में कौन है, 6, 6। तो यहां पर आप लिखोगे 6, 6 एंड देन यू राइट n ऑफ c इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। p ऑफ c का फॉर्मूला हो जाएगा n ऑफ c अपॉन n ऑफ s। तो ये 6 और ये 36, फिर ये 6 और ये 6 कैंसल नहीं करने का, किससे करेंगे, 3 1 जा सॉरी 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। p ऑफ c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। इज दैट क्लियर एवरीवन। चलो नेक्स्ट का मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, करेंगे आप लोग। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बच्चे लोग, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके आपको क्या आना चाहिए, क्या दिया क्वेश्चन में, 12। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, बताइए। एकदम सिंपल है, यहाँ पर 1 से लेके 6 तक नंबर है। 1 के टेबल में 12 आता है क्या, आता है, 1 12 जा 12, लेकिन अपने पास 6 तक ही ऑप्शन है, ठीक है। 2 के टेबल में 12 आता है, कभी आता है, 2 6 जा, तो यहाँ पर है 2 और 6। चलो लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा D 2, 6। ओके नेक्स्ट 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 जा। अच्छा ये प्रोडक्ट में डायगोनल नहीं आएगा, सम में डायगोनल में आएगा, मतलब स्लैंट आएगा, प्रोडक्ट में नहीं आएगा। तो 3 4 के टेबल में आता है 12, 4 3 जा। 5 के टेबल में 12 आता है नहीं, 6 के टेबल में 6 2 जा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया टोटल n ऑफ d इक्वल टू 4। p ऑफ d क्या हो जाएगा, n ऑफ d अपॉन n ऑफ s, दैट इज 4 अपॉन 36। 4 1 जा 4 9 जा, p ऑफ d इक्वल टू 1 अपॉन 9। मजाक मजाक में मैं ही कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये तुम लोग करेंगे। बोथ डाइस आर आइडेंटिकल, बोथ डाइस आर आइडेंटिकल म्हणजे काय, सेम। तो जब आप डाइस फेंकते हो, समझो आपने ऐसा करके डाइस फेंक दिया, और डाइस फेंकने के बाद मेरे को तो सेम नहीं आया, लेकिन यहाँ पर समझो ऐसा आ गया तुमको, ये दिख रहा है क्या है, दोनों पे नंबर 5 5, तो इसको बोलते हैं सेम। इसको क्या बोलते हैं, सेम। तो इफ आई से लाइक दिस, एक सेकंड, ये दिख रहा है 5 5, ये क्या है 4 4, और ये क्या है, यहाँ सॉरी ये क्या है 1 1। समझ में आया सबको। तो ऐसे कौन कौन है वो लिखना है आपको। तो आइडेंटिकल में क्या क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, टोटल 6 हो जाएंगे। 6 अपॉन 36, 6 1 जा 6 6 जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर। पहला वाला डाइस का नंबर ग्रेटर होना चाहिए। समझो येलो कलर का डाइस हमारा पहला है, और इसमें आ गया 5 और इसमें आ गया 4, 5 और 4, 5 और 4 को लिखा जाता है 5,4। क्या है 5,4, यानी कि ये पहला नंबर बड़ा है, इट्स अ ग्रेटर नंबर GN, और ये है स्मॉलर नंबर। तो वो वही पूछा है, पहला बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा, तो ये सही है। लेकिन अगर आप 4,5 लेते हो, ये गलत है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर पहला नंबर बड़ा होना चाहिए और दूसरा नंबर छोटा। तो स्टार्टिंग विथ यू टेल मी मिस्टर हसन, 1 के लाइन में क्या कोई बड़ा नंबर है, 1 के लाइन में तो कोई नहीं है, क्योंकि 1 सब में छोटा है। 2 के लाइन में सब में बड़ा कौन है, 2,1 कौन है, 2,1। 3 के लाइन में कौन है, 3,1 3,2। एकदम सिंपल लॉजिक है, जहां पर आइडेंटिकल है ना, उससे पहले वाले नंबर ले लो। जैसे कि 2,2 से पहले कौन है, 2,1। 3,3 से पहले कौन है, 3,1 3,2। 4,4 से पहले कौन है, 4,1 4,2 4,3। 5,5 से
5 1 5 2 5 3 5 4 और 6,6 से 6 1 2 6 3 6 4 6 5। फिर इसको गिन लो, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं? 15। तो जब आप लिखोगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर एंड द अदर नंबर इज स्मॉलर, सो दैट विल बिकम इवन नंबर f, that is equals to n of f equal to 15। वो आप लोग ये नंबर उसमें मेंशन कर देना। फिर 15 अपॉन क्या करोगे आप लोग? 36। p of f is equal to n of f upon n of s, so 15 upon 36, 3 5s are 15, 3 12s are 36। आंसर इज 5 upon 12। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। तो डाइस के दो सिस्टम थे, दो टाइप थे, यानी कि पहला है सिंगल डाइस 1 2 3 4 5 6 और दूसरा है डबल डाइस जिसमें होता है n of s 36। क्वेश्चन इसमें आते हैं सम ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, बोथ आइडेंटिकल एंड नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द सेकंड डाइस। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो फटाफट कॉपी करो और घर पे जाओ।